नमस्कार बंधुओं। धर्म और समाज ने किन्नरों को ईश्वर का स्वरूप मानकर नाच, गाने, नाटक कर शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाइयां देने का काम निर्धारित तो कर दिया, लेकिन क्या कभी भी उनके सम्मान अधिकार के बारे में सोचा? संविधान से पूर्व इंसान के अस्तित्व को दो ही भागों में विभक्त किया गया था, एक महिला और दूसरा पुरुष। जबकि संविधान निर्माण के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय, स्थान, राज्य, भाषा भेदभाव के। लेकिन फिर भी संविधान लागू होने के बाद भी ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार न्यायपूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त हुए। ट्रांसजेंडरों ने स्वयं को समाज से अलग एक समुदाय में सीमित कर दिया था। इसका मुख्य कारण समाज से उनका बहिष्कार, उनको अन्य लोगों की ही तरह समान अधिकार, सम्मान प्राप्त न होना और सबसे बड़ा कारण था समाज की वही दकियानुसी रीति रिवाज एवं प्रथाएं। किन्नरों को कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया, यहाँ तक कि जिस परिवार में वे पैदा हुए उन्हीं से ही उनको तिरस्कार मिला तथा परिवार के लोग ही किन्नर बच्चों को अपने पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया करते थे। लेकिन 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने किन्नरों को एक नव जीवन प्रदान किया तथा संविधान के कई अनुच्छेदों को पुरजोर तरीके से लागू करने का आदेश दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA द्वारा उन व्यक्तियों को कानूनी मान्यता देने के लिए अपील की गई जो पुरुष, महिला के अतिरिक्त तीसरे लिंग की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ट्रांसजेंडर्स को स्व अभिव्यक्ति गरिमा के मौलिक अधिकार में रखने के लिए जोर दिया तथा अनुच्छेद 14 अर्थात समानता का अधिकार एवं अनुच्छेद 19 1A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी सुनिश्चित किया। ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक भेदभाव के शिकार थे, जो उनके लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। इसलिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए इन अनुच्छेद का सख्ती के साथ लागू करना आवश्यक है। अंततः न्यायालय ने माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 1A और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। इसके अलावा न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को मान्यता देने के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और योग्याकारिता सिद्धांतों का भी हवाला दिया। न्यायालय के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ कलंक से निपटने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए, जो इस प्रकार हैं। सभी दस्तावेजों में तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान करना, तृतीय लिंग व्यक्तियों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता देना, जो शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगारों में आरक्षण के हकदार हैं। यदि देखा जाए तो आज संविधान के ही सहारे कुछ ट्रांसजेंडर सरकारी एवं गैर सरकारी पदों पर कार्यरत हैं तथा अपने कार्य को निष्ठापूर्ण ढंग से कर रहे हैं। देश की राजनीति में भी किन्नर अपना योगदान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान को लिंग, समुदाय, राज्य, जाति, भाषा के भेद से नहीं, बल्कि उसके हुनर, शिक्षा, बौद्धिक क्षमता से पहचाना जाना चाहिए। तब जाकर हमारे समाज में नई चेतना का आगाज होगा।
देश के बहुमुखी विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है, न कि लिंग, राज्य, धर्म, जाति। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।